राम 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 शरणो सतगुरु ध्यान को दे हरिनाम निध पद संगत साधकी जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव धन राघव वंदन करे चरण कमल की से निमो राम के वड़ तुम सतगुरु सत भगवंत जन सच सारण वंदन करे आज अंत के संत डागले वीणति गुरव करूं प्रणाम बस्ति राम जी वंदन करे तालन गुरु धाम राम 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 सतगुरु मेरे सिर धनी सुख सारण महाराज ब्राह्मण जन्म लियो बस राम जी महाराज राम धारण लियो सब सारण रो सार राशि राम दत्त जी महाराज उतरिया सब मुनि से जोड़ो अवन लियो अवतार गाँव दारुण दामपुरी भजन कियो भरपूर सबद दो जाने वाले का काती बदये छठ काती बदये छठ वार सनि सरवार जिनादे मोक्ष सिताय गई आयो अमर विवान संत श्री राम पधारे गई परम गुरुवार पधारिया श्री राम बिहारी धाम राम 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 साहेब जी सुंदरिये मन रे साहेब जी सुंदरिये रे पल में राव करे बिकियारी जीवत किन में मरिये रे पल में राव करे बिकियारी जीवत चिन्ह में मरिये रे साहेब जे सो डरिए मन रे साहेब जे सो डरिए रे मन मगरूर फूल मत बाई तम सचित नहीं करनाई मन मगरूर फूल मत बाई तम सचित नहीं करनाई तू जड़ जीवनी रे गोरी बुध बुध पग पग पर ले परनारी तू जड़ जीवनी रे गोरी बुध बुध पग पग पर ले परनारी साहेब जी सो डरिए मन रे साहेब जी सो डरिए रे पल में राव करे रे बिकियारी जीवत चिन्ह में मरिए रे देकर दाग छाड़ जा ममता ने में चोर न गए रे कर्णहार सिमरत है न्यारो आज ना बच्चे उनको नहीं आ रही लेडीज तो थोड़ी सी तेज करना है थोड़ी राम 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 कर्णहार सिमरत है न्यारो तो सुकचुअन शरीरी आषाढ़ी राग गौरे गले सी चार दिना के दाई भी आवाज आ गई जागे लिए अड़े रे नरी अंधा छोड़ चले जिन मायरी साहेब जी सुंदरी मन रे साहेब जी सुंदरी रे पल मेरे राव करे रे बिकियारी जीवत चिन्ह में मरे रे मधुत बात उठाओ बोली मृग पगग पग दगनाई के सुख राम झूठ सब हलवा तो घूमनाई
के सुगरान झूठ सब हलमा नेचे तो गुमर नारी साहेब जी सो डरे मन रे साहेब जी सो डरे पल मेरा घरे रे बिगियारी जीवत चिन्ह में मरी रे बोलो राम साहेब जी से डरिए मंदिर साहेब जी से डरिए पल में राव कर दे और पल में भिखारी कर दे और पल में राजा बना दे साहिब से भगवान से तो डरिएगा कम से कम मन मगरूर फूल मत भाई अपने मन से खुद है ये अहंकार मत करेगा और तामचित नहीं धरना लेगी तू जल जीव नीर को बंधु पग पल्ले पड़ना तो तेरे को एक दिन तो जाना है यहाँ जन्म लिया जिसमें मरना पड़ती तो जाना तो पड़ेगा ही तो संसार में आए हैं नर से नारायण बनने के लिए आए हैं तो भगवान का है नाम लेके सेवन करके इस भवसागर से पार करेगा भवसागर को तिरंगु एक राम नाम जाच दूसरा कोई नहीं आगा तो ये संसार है माया का है और संसार के जितना भी जो रूप हमें दिख रहा है सब माया का रूप है जो सब नाशवान है तो नाशवान नहीं है जो कौन है वो सत शब्द है और दया अंचल है वो उसे कुदरत कहा जाते हैं वो और नाशवान नहीं है तो महाराज फरमाते करण हार सिमत है न्यारो तो सो कछु न सरे जो भी कुछ हो रहा है संसार में सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है और आप अहंकार करा पे वो मैं यूं करियो मारा तो बेटी के नहीं करियो और कई तरह आप अहंकार में डूब जाओ तो महाराज फरमाते आशा राग कहो क्या लेसी चार दिन के यहाँ जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है अब डिस्टर्ब नहीं करेगा गुरुदेव डिस्टर्ब ना करो तो आराम से बोलो तो हमारा तुम्हारे ध्यान से सुनेगा आशा लीला की कहूरे क्या लेसी 4 दिन आगे दाएं 4 दिन है याद जिंदगी हमारी आओ सब मेरा जो राम नाम अटा जो मैं ना जो आप आज ऊपर ले लो कुर्सी बैठ जाओ तो कई कह रहा है आशा रहा कहो क्या लेसी 4 दिन यहाँ हमारी जिंदगी 4 दिन की है संसार में कभी भी जा सकते हैं कोई पता नहीं चलता जाके लिए अड़े नारंदा छोड़ चले चिन्मय संसार में कई लोग हैं उस छोटी छोटी बात को लेकर के अपना पक्ष की बात कर देते हैं झूठ आट करते हैं अन्याय करते हैं अनिति करते हैं और वो झूठ होते हुए भी अपना है दृढ़ है वो है नहीं छोड़ते अपना जिद नहीं छोड़ते जिद्दी लोग रहते हैं तो मत उत्पाद उठाओ बोली निरक पग पर धरना रही निरक निरक करके इस संसार में पग धरना है के सुखराम झूठ संभालना नैते तो वो मरना एक दिन तुझे मरना है यह याद रख लीजिएगा भजन करके सेवन करके पार कर जाएगा इस भवसागर से बोल राम तो बहुत ही भाग्यशाली आज ये महापुरुषों के हुक्म से आपको ये महापुरुषों के वाणी जी का पाठ पढ़ेंगे राजा चंद्रलाल सुखराम महाराज की वाणी है सीधा प्रश्न सुनने वाले बहुत ही भाग्यशाली है तो महाराज फरमाते हैं ध्यान से सुनेगा राजा चंद्रलाल का ये आज पाठ आपको पढ़ेंगे सुनाएंगे तो ये सत्संग चंपालाल जी भाटी जयतार भाटियों का वास चंपालाल जी भाटी जिनका स्वर्गवास हो गया है जिला शिक्षा अधिकारी चंपालाल जी भाटी जिनका स्वर्गवास हो गया है उनके पीछे ये सत्संग हो रही है और आप सुन रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली बोल राम तो ये महाराज समझा रहे संत महाराज श्री सुखराम जी महाराज ने सेवन हेरा राजा चंद्रलाल पूज्यो सुखराम जी महाराज जाता ये गुजरात होते हुए सुखराम महाराज बरेली गए उसी के पास गांव रिछोला गांव तो वो जाने लगे इधर से गुजरात होके गए जो भी है ज्ञानी मिले 3 लोग की भक्ति जानने वाले मिले उनको 4थे लोग की भक्ति का ज्ञान समझाया और उनको दिया राजा चंद्रलाल है ऐसे तेजा चौधरी है ऐसे ही विठलराव है बहुत लोग हैं जो सुखराम जी महाराज से 3 लोगों की भक्ति के बहुत ही ज्ञाता अच्छे सान थे उन्होंने भेद की बात पूछ करके 4थे पद की प्राप्ति की मोक्ष की प्राप्ति की तो वो है सुखराम जी महाराज से उन्हें मिली
तो ऐसे सुखराम महाराज हो गए और उन्हीं के हम वही हैं। और ये पाठ राजा चंद्रलाल का शुरू हो रहा है। तो वह मेरा राजा वे चंद्रलाल जी ने पूछो कि थे 7 बजे और थाने कोई बैग तो होने पहने कि थाने कोई बैग तो पहना है कोई और आप 7 बजे हो। तो कहीं कह रहा है कि जब संत सुखराम जी महाराज बोल करके अब कह रहे हैं सुखराम जी महाराज राजा ऐसा बेस हमारा बेदी जग बलिर विधि जानी करनी लगे सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे करे मासो न्यारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर मासो न्यारा। बोलो राजा ऐसा भेष हमारा। देखो सुखराम महाराज इतने बड़े पौधपान थे और ये महापुरुष जो उनको सिवनी के राजा को समझा रहे हैं कि मेरा तो ऐसा भेष है जो वेदी जन है जो भेष से भजन करते हैं राम जी का सेवन करते हैं भेष से भजन करते हैं वही मुझे जान सकते हैं वही मुझे लग सकते हैं। कर्मी लगे न सारा कर्मी लोग हैं जो कर्म बंधन में लगे हुए हैं फिर लोग की भक्ति करते हैं वो मुझे नहीं जानते। राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर्मा सो न्यारा। तो राम जी का नाम हरदम करते हैं सुखराम जी महाराज अखंड भजन करते हैं और कर्म बंधन नहीं करते कर्मों से न्यारे रहते हैं। तो याद रखिएगा कपनी हमें समागी बेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी चोलो रिया जब दया गोरी गल में दूध कामनी छोड़ी। कपनी हमें समागी बेरी देखो समा करते हैं सुखराम जी महाराज फरमाते हैं सब जीवों को हम समाज है क्षमा करते हैं। कोई भी गलती कर देता है उनको माफ करते हैं। क्षमा मतलब माफ करते हैं। ज्ञान बोली होती ज्ञान रूपी बोली हमने बोली है ज्ञान की बात ज्ञान से करते हैं। चोरो अजब दया को गर्भ और दया है जब प्राणी मात्र जीव मात्र जितने भी जीव मात्र है सब पर मैं दया रखता हूँ और कुबुद्धि है छोड़ दी है और ये से वासना छोड़ दी कुबुद्ध काम नहीं छोड़ी कुबुद्धि रूपी काम है वो मैंने छोड़ दिया है। रमता संग रमुरे जुगे माही मन गोरे से दीना सत सबद सोरी गुरु रे हमारा तद तिलक सिर दीना। तो क्या रमता संग रमू जुगमाई ज्ञान से सुनेगा इन मन को शिष्ट किया सत सब सो गुरु हमारा तद तिलक सिर। तो जो महाराज ब्रह्मादेव में सब घटों में है मैं हूँ तो इन मन को शिष्ट किया इस मन को है इस भक्ति में लगा दिया। सत सवित वो गुरु हमारा सत सवित है मैं अंतर है वही मेरा गुरु है और सत देना। तो यहाँ महाराज ब्रह्मा जिस परमात्मा के द्वारा यह सत आता है वो परमात्मा ही गुरु है। जिसके द्वारा यह सत आता है हमारे शरीर में तो वही गुरु पर है और यह नए अक्षर आता है उसी तत्व का तिलक सिर पर डालना है। वो नए अक्षर आता है वो परम धाम में ले जाता है। तो ये जब नए अक्षर कंठ करोड़ पर आके प्रकट होता है पहले जो सदगुरु देव की कृपा से होता है। जब हम प्रेम से भजन करते हैं जबरदस्त सांस में सांस विधि से भजन करते हैं तब जाकर के प्रेम से भजन करते हैं लंबी समय तक तब सदगुरु देव कृपा करते हैं और कृपा करने से हमारे गुरु विराट से आने के लिए सत्सर्व हमारे तन में जीव का स्थान या कंठ कोण पर है 4 प्राण का कोण है यहाँ आकर के प्रकट होता है। बोलो राम। बहुत ही भाग्यशाली महापुरुषों का वचन सीधा पर्सन सुन रहे हैं। 10 बजे तक समय चलेगा बने रहिएगा। तो बोधि बाट वेद सब गीता अणवे कार्य पढ़ी खोलू द्वादश मंत्र गायत्री मेरी सत शब्द मुझे बोलू। तो महाराज फरमाते मेरे अनवे ग्रंथ में सभी शास्त्रों का सार लिखा हुआ है। जो अनवे ग्रंथ है सुखराम महाराज का जो संत वाणी
तो महाराज फरमाते हैं इसमें सारे जितने भी जो है सब भक्तियों का निचोड़ लिखा हुआ है। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं भेदी पोथी पाठ वेद संगीता अनडेगा पढ़ खोलू द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुँह बोलूं। तो महाराज फरमाते हैं सभी शास्त्रों का सार लिख दिया है, यही मेरी पोथी है, पाठ है, वेद गीता सब है। इसी में राम के नाम की रटना करना पड़ेगा। राम को रटे बगैर तो परम धाम आता ही नहीं है। राम नाम रटना पड़ेगा और सांस विधि से रटना पड़ेगा, तभी जाकर के बनना होकर के परम धाम में चलेगा। तो मुद्रे कंठा कंठी पावड़ी अलवी भेद ज्ञान की बेरी सांस अजपूरी घट में निर्गुण माला फेरी। देखो मुद्रा कंठी पावड़ी अलवी वेद वेद ज्ञान की बेरी। तो एक कौन से ज्ञान महाराज फरमाते हैं, ध्यान से सुनेगा। एक तो मत ज्ञान, एक है सूरत ज्ञान, एक मन परिचय ज्ञान, एक अवध ज्ञान, और ये पांचवा ज्ञान ध्यान से सुनेगा। अवध ज्ञान के आगे केवल ज्ञान। तो जहाँ महाराज फरमाते हैं केवल ज्ञान, और इन पांचों के भेद को जानना ही मुद्रा कंठी पावड़ी होगा। पांचों का भेद जानता है, भक्ति करना जानता है। तो सांस और सांस में लकार मकार का भजन करना ही अजप्पा का जागृत होना है। जब भेद से भजन करते हैं तब सांस और सांस विधि से तो अजप्पा जागृत हो जाता है और अखंड अनुभव होना लग रहा निर्गुण माला पे। आगे ये महापुरुषों के वचन सुनेगा। धीरज धरण लंगोटी झरना आड़ बंद मत मेरी आदि वीण तात सब नाड़ी जागारी अनहद गेरी। आज जगह खाली पड़ी है, आ जाओ आगे जाओ। राम राम। देखो कहीं लिखे महाराज, मैं धीरज रखता हूँ, धीरज ध्यान धीरज और धरण लंगोटी झरना आड़ बंद मेरी। पृथ्वी के समान तो मैं धीरज रखता हूँ। पृथ्वी माता कि तो अपना पाप करा अन्याय करा तो ही पृथ्वी में धरती माता जो सहन करे। जब धरती के समान तो मैं धीरज रखूंगी। और महाराज हमारे आए सहनशीलता बहुत रखता हूँ। सहनशीलता लंगोटी धारण करेगी और सत्संग के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि दूसरी तरफ नहीं जाती है। जो नए अच्छे सत्संग की जो भक्ति है वही मैं करता हूँ। और महाराज फरमाते मेरी शरीर वीणा, मेरा शरीर वीणे के समान है और नाड़ी सब तार है। बिना के ही कई तरह की जो अनंत की रागे हो रही है, रागा अनंत गिरी है। बिना की जो रागा हो रही है शरीर में, जैसे जैसे भजन करते हैं वैसे वैसे रागा अलग अलग बढ़ती जाती है। गगन मंडल में मंदिर हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा सत का शब्द ज्योत की आगी और देव नहीं दूजा। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं गगन मंडल में मंडी हमारी, तो ब्रह्मांड से ऊपर जो केवल पद है सर शब्द का अनुभव होना ही गगन मंडल में मंडी हमारी। जो हमारे को भजन का अनुभव हो रहा है ऊपर हो रहा है गगन मंडल में। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं 10वें द्वार से परे, 10वें द्वार को फोड़ करके आगे वहाँ भजन हमारा हो रहा है। तो इसीलिए महाराज फरमाते त्रिकुटी में शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनियां होना लगता है। त्रिकुटी पूजा शब्द का निरंतर निराकार केतन अनुभव होता है। ये शब्द का जोर के आगे इसके सिवाय कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं। ये निज नाम ने चल वही है, वही परम धाम ले जाता है। अड़ारे बेड़ा करे आरती अनहद जाल रे बाजी चित मन सुरत हजूरी चाकर गगन सबद तुम गाजी। देखो महाराज फरमाते अड़ा पिंगला और सुपना ये तीनों त्रिकुटी में जब शब्द का अनुभव होना है तो तीनों ये अड़ा पिंगला सुपना में भजन होता है। कि बिना किए ही जो आवाज आ रही है वो अनंत जाल रहे। चित्त मन और सूरत हजूरी चाकर है। चित्त और मन और सब उसमें लग जाते हैं। सूरत है शब्द के साथ लग जाती है और चित्त मन भी लग जाता है। गगन में सत शब्द का अखंड ध्यान होना ही गगन मंडल शब्द गुण गाए। देरो रे बेस सकल सोरे माया असत सत नहीं कोई। तो महाराज फरमाते जे कोई बेस शब्द को साजी मोक्ष मिलेगा
नए अक्षर की भक्ति करेंगे, सत्शब्द की भक्ति करेंगे, वो जरूर परम धाम में जाएंगे। दूसरा कोई नहीं जा सकता। जो वेद से भजन करेगा सदगुरुदेव से निधि लेकर के, वो ही परम धाम में पहुंचेंगे। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं बाकी तो जैसा जैसा कर्म करे वैसा वैसा फल मिलता है, और उस देश में दूसरे देशों में चला जाता है। 3 लोग तक रहते, बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। और ये परम धाम में जब जाती है आत्मा तो फिर कभी वापस जन्म मरण में नहीं आती। ये बात समझनी है के सुख राम बेसियो मेरो, जे कोई संत बसावी तीनों रे ताप तोड़े कर हंसो, हमारे लोग में जावे। देखो अमर लोग में जावे, कौन जाए? के सुखराम भेद हो मेरो, जो मेरा ये भक्ति का भेद है, वेद से जब भजन कर ले नए अंचल की जागृति उन्हें हो जाती है। तो तीनों प्रकार के जो कर्म हैं हंस को इस जीव को लगते हैं, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। ये 3 प्रकार के कर्म लगे हुए। कौन कौन से हैं? अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। तीनों तापों को तोड़ करके फिर हम लोग में पहुंचते हैं, तब हम लोग में पहुंचते। अब राजा साहब क्या कह रहे हैं देखो, तुम बाकी घट वेद की आ नहीं वेद के माय, पर घट छाड़ मोसू के हो हमारे लोग जे जाए। अब राजा साहब है चंदूलाल महाराज से वापिस प्रश्न पूछते हैं कि तुमने तो ये बात है समझे है जो घट वेद की बताई, आ नहीं वेदा के बाद, आ वेदा में नहीं है, वेदों के अंदर ये ज्ञान नहीं है। तो आप प्रकट मुझे है समझेगा, प्रकट छाण मौसू कहो अमर लोग ले जाए। अमर लोग कैसे जाएंगे ये हमें प्रकट करके बताइएगा। तो उसका खुलासा करके आगे महाराज देखो राजा, बारे बारे विनती करूं सामल जो गुरुदेव। देखो भगवान से प्रार्थना करते, हम क्या करते, हमको भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें भक्ति दान दीजिएगा। तो देखो कैसे छोटे बन गए राजा साहब थे, हैं सिवनी के राजा थे। तो उन्होंने भगवान से अर्ज करे, बारे बारे विनती करूं सामल जो गुरुदेव, परम राम की में जावसी जगे बताओ वेद। परम धाम में कैसे जाएंगे, हम अमर लोक में कैसे जाएंगे, इसका भेद बताइएगा गुरुदेव। राजा पूछ रहा है। तो सुखराम जी महाराज उन्हें उत्तर दे रहे हैं, राजा है साजन कोई होने गाल ईश्वर सुई आगी, ज्ञान बतावे मोई। राम राम साहब पधारो साहब बिराजो। और अटा आगे नेड़ा जो और होने खाली पड़ी और खोल। राम तो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के वचनों को। राजा है साजन कोई, हे राजा ऐसा कोई जन है कि होण काल ईश्वर से आगे, ज्ञान बतावे मोई। होण काल है जब सबकी उत्पत्ति है, कटु है ब्रह्म, तो सभी ब्रह्म से उत्पत्ति होती है। वहां से आज जब जन्म मरण में बार बार आना जाना पड़ता है, उससे परम धाम में नहीं जाते। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं होण काल का जो ईश्वर है उससे आगे का कोई ज्ञान मुझे बताइए। ऐसा कोई है क्या? देखो राजा ऐसा जन है कोई जो सृष्टि करता ईश्वर से आगे का कोई ज्ञान मुझे बताइए। जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, काल मुख माही, वाकी संगत परम मोक्ष नाही, हंसोरे की सविद जाई। देखो कई समझा रहे महाराज, कोई त्याग करते, घरों त्याग करते, घर बार छोड़ते, कोई त्याग ज्ञान बताते हैं, ये तो काल के रूप में घर बार छोड़ता के तो भक्ति नहीं करे, भक्ति में भेद नहीं जाने, सदगुरुदेव धारण नहीं करे तो उन्हें भक्ति फलीभूत नहीं रहे, उनकी शरण से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो हंस किस तरह जा सकता है? जो भी है त्याग करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, तो वो ऐसे परम धाम में नहीं जाते। जो कोई ज्ञान बतावे करता,
भेदा करन तारे भाई ओ सब ज्ञान गाड़ का मुख में न्याव करो आई। ये कोई सृष्टि की रचना करने वाले का जो ज्ञान बताते हैं, सृष्टि की रचना करने वाले का ज्ञान बताते हैं, हे राजा ये सब ज्ञान काल के मुख में है, इसका तुमने न्याय कर लीजिएगा। क्रियारी कालारी जप तप साधन कुचेरे मुद्रा गावी पेलो रे छे गाले गाली मुख में पर मोहस नहीं जावे। देखो महाराज कहीं भगवान जाए क्रिया करे, कोई जप करे, कोई तप करे, कोई साधन करे, कोई मुद्रा करे, जो भी भक्ति करे तो परम धाम में नहीं जाते हैं। ये तो सब काल, वहां तक तो काल की पहुंच है, काल ढाल लेता है और बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है, इससे ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। घनी तो बात थोड़ी में के, देखो घनी बात को आप थोड़े शब्दों में कह रहे हैं शुभराम महाराज। घनी बात थोड़ी में के सुन ली डोली नरे नारी ब्रह्म काल माया रे सब विचारो देखो रे ज्ञान विचारी। सभी स्त्री पुरुष सुन लीजिएगा, जो बहुत ही सब स्त्री पुरुष सुनो, बात तो बहुत है पर थोड़े शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। जो चार काया है वो तो वहां तक तो काल की पहुंच है, चार काया है वहां तक तो काल की पहुंच है, और पांचवी काया है जो दिव्य काया है वहां काल नहीं पहुंचता है। पांचवी काया कौन सी है? दिव्य काया है, दिव्य काया वहां काल की पहुंच नहीं है। चार काया तो माया रही, पांच भाई पांचवी काया है दिव्य काया, वो संत काया है, उसे संत काया कहते हैं, तो वो परम धाम में जाती है, दिव्य रूप बन जाता है। पांच प्रकार की काया का महाराज ने वर्णन किया। देखो आगे महाराज अजय का खुलासा होगा के सुखराम काल सूर्य बारी जे जन सत पद गावी हद गोरे चाड़ धरे रे रे हद तू पर मैं उमंगे हम से जावी। महाराज ब्रह्मा काल से बाहर यानी जहाँ काल की पहुंच नहीं है, कोई जन सबकी प्राप्ति करते ही हे हद और बेहद दोनों को छोड़ देते हैं। देखो महाराज फरमाते हैं काल से बाहर यानी जहाँ काल की पहुंच नहीं है, कोई जन सत्संग की प्राप्ति करते हैं, सत्संग नैन की जो प्राप्ति कर लेता है वो हद और बेहद दोनों को छोड़ देते हैं और ब्रह्म के पद से अलग होना ही, ब्रह्म भुलन करके आगे बढ़ना है, केवल पद आनंद की प्राप्ति करना है, तब केवल पद आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम जो हद में कोई भक्ति को छोड़ देते हैं तब जाकर के केवल पद की प्राप्ति होती है। आगे महाराज फरमाते निज नाम मुख से नहीं भूप आवी ज्ञान गन सोध गत नाय पावी। देखो बहुत ही साफ साफ बात आएगी इसमें, निज नाम मुख से नहीं भूप आवी। राजा चंद्रलाल ने बड़ा समझा गया है, हे राजा वो निज नाम है, मुंह माते नहीं आवे, मुंह माते बोलना में नहीं आवे, वो निज नाम ऐसा है। तो कहते आवे देखो ज्ञान से इसकी जानकारी नहीं होती है, ज्ञान से नहीं समझ सकते, सोचने से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। और ब्रह्म स्वरूपी जब सदगुरु देव के दिल की मेहर होती है, दिल की मेहर किसकी होगी? सदगुरु देव की। जब सदगुरु देव से दिल की मेहर होगी तब निज नाम है, वो सत शब्द है, तन जनों पर प्रकट हो जाता है। जब हम प्रेम से भजन करते हैं तो सदगुरु देव के जो दिल की मेहर होती है, अंदर से खुश हो जाते हैं भगवान सदगुरुदेव, तब जाकर के वो नैन चंद्र जागृति होती है। बोलो राम, बहुत ही भाग्यशाली है आप। ये राजा चंद्रलाल का पाठ है, सुन रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली है। देखो 10 बजे तक समय चलेगा और ध्यान से समझेगा महापुरुषों के वचनों को। जात पाया सो जन कहाई कैसी से कर असल माही। क्या ही हम जाए, जहाँ तत्व पाया जो वो तत्व पाई लियो सो जन गवाई, वे राम जी ने जन कहलावे। हे शिष्य
और आ कर असल माई आ असल में थारे गुजरे माई ने करे खुद कर भजन वेदो जन आ चीज तार माई ने आई की कराई वेदो भजन करे जन दो है आ खुद का तार माई ने कंठ कौन माता जी तभी तत जाए मिली प्रेम होई निज नाम की भूप तभी गम होई। तो महाराज परमात्मा हे से इसके प्रति प्रेम होगा तभी उसके गट में नैन चल की जागृति होगी। हे राजा निज नाम सत्शब्द की जब ही जानकारी होती है, जब वो सत्शब्द की जानकारी हो जाती है, जब विश्वास आ जाता है पक्का, जब वो नैन चल हमारे अंदर आ जाता है। पूरब देश उपासक मेटे पीछम ले सोज तभी नाव बेटे वाडोर लागी नहीं तार टूटे फिर लोग बांध सब छूटे। 3 लोग अपन छूट जा देखो महाराज कहीं फरमाए पूर्व है संग नाल रस्तो करे पूर्व देश उपासक मेटे पिचम का रास्ता करे तो बम नाल का रास्ता है परम धाम जाने का। तो महाराज फरमाते जो बम नाल के रास्ते लगे हैं तभी निज नाम की जागृति होती है, प्राप्त होते हैं। वहां पर ध्यान करने पर जो ध्यान नहीं टूटता है वो फिर ध्यान वापिस टूटता नहीं है और उस जीव का 3 लोग में आना जाना छूट जाता है। 3 लोग में आना जाना वापिस छूट जाता है, वो परम धाम में चला जाता है। निज नाम सुभोग निज नाम पावे निज नाम सुभोग है राजा निज नाम पावे जो बीज सोम चीज सबे उगे आवे। तो हम बीज जो बीज बावा भाजी बावा तो भाजी रही, ज्वार बावा तो ज्वार रही, तो मक्के बावा तो मक्के रही, जैसा जैसा बीज ने का। तो हरिया बावा तो हरिया रही। तो महाराज क्या जो बीज है उग जावे की करोगे पानी बिना नहीं उगे मैंने वास्ते कहीं जरूरत है पानी की जरूरत है। तो कहीं महाराज फरमाए देखो जल प्रेम चाहिए सब चीज जताई करदार की विद है तो ये मानी। तो कहीं चाहिए जो बीज है अंगूर फूटने वाले बड़ा होने वाले पानी की जरूरत है। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव की जरूरत है। जब हम नैन चल हमारे अंदर आ जाता है तो कुदरत बड़ा उसे कहते हैं वो सदगुरुदेव की मेहर से आती है, दिल की मेहर से। तो यहाँ महाराज ब्रह्मदेव सदगुरु विधि से सुमरण करने पर ही निज नाम की जागृति होती है, सत्संग की जागृति होती है। और जैसे पृथ्वी में जैसा बीज डालते हैं वही चीज उग जाती है। और सब चीजों के वास्ते जो पानी की जरूरत है जल प्रेम चाहिए। इसी प्रकार पानी देने से कण की डाल फूटती है। सबे नाम दीपक मुसाल तारा निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जड़िया सजीवन ताई निज नाम चिदामणि गुण माई। ये वो सब नामारो है महाराज बताए है कि परमात्मा के जितने भी जो नाम हैं वो दीपक और तारे के समान है, दिया के समान जो बताए और ब्रह्म बड़ा तारा समान। तो महाराज परमात्मा जो भी परमात्मा के नाम है वो दीपक व तारा के समान है। और निज नाम है वो निज नाम है सूर्य के समान। सूर्य कितना तेज प्रकाश है, इसी प्रकार सूर्य के समान है वो निज नाम। सब नाम जड़ी सजीवनी जड़ी के समान है। सभी नाम तो जड़ी और सजीवनी जड़ी के समान है। जड़िया शरीर का रोग गंवा देती है, शरीर का जो जड़ी है लेते हैं तो रोग मिट जाता है, किंतु मरे रोग को जिंदा नहीं करती है। मरे रोग को जिंदा कौन करती है? वो सजीवनी जड़ी है वो करती है। तो सजीवनी जड़ी होती है वो मरे हुए को जिंदा कर देती है पर अमर नहीं करती। ऐसे ही निज नाम चिंतामणि की तरह है और उससे जो चाहे वो गुण प्रकट हो जाता है। जैसी मन की भावना तैसा ही हर होए। जो इसलिए महाराज मानते हैं जैसे आपकी भावना होगी वैसा ही मन हो जाएगा, वैसी कृपा करेंगे महाराज। कि काम किया मुख किया सोवे कोई काम जो दृष्ट भर नैन जोई। यो नाम
जो देव मानव की वेद सारी। देखो भाई महाराज फरमाया है कि काम तो किया सिर्फ मुंह से कहने से होते हैं, और कोई केवल इशारा करते हैं तो आंख से इशारे करता है तो भी मालूम पड़ जाता है भाई वो काम करना। तो कितने काम तो मुंह से कहने से होते हैं, कितने काम आंखों के इशारों से हो जाते हैं। और ऐसे ही निज नाम और नाम का पराक्रम अलग अलग है। निज नाम का और नाम का पराक्रम अलग अलग है। देवताओं मनुष्यों की विधि अलग है। देवताओं की मनुष्य की विधि अलग है। देवताओं को आगे की सोचती है और मनुष्य को आगे की नहीं सोचती। जो देवता है, जब मैंने पहले कहा बढ़िया कि माने इतना साल बचे माने मौत है, पहले कहा बढ़िया जने वो आप पछता रहे कि वो ना है कि मैंने बहुत इसी तरह आएगी। तो इस प्रकार मनुष्य को ये बात नहीं सूझती है। आगे महाराज में मत निज नाम की गम तबे हंस पावे मुख नाव पूरब तज पिछम देश आवे। तो पूर्व का रास्ता है, संगनाल का भक्ति करके बम नाल में चढ़ते हैं। इसीलिए महाराज में मत निज नाम की गम तबे हंस पावे, कभी पावे मुख नाम पूरब से पिछम आवे। कहो नाम महिमा करे पढ़ाई मन तन में मावे बोले। इतनी उन्हें बड़े नाव रे उन्हें विश्वास आ जा कि वो उन्हें महिमा करे जा क्या नाम है उस नाम की बड़े वो महिमा मन वाणी से खूब करते। ये मन तन में नहीं मार है, शरीर में बहुत उमंग आ जाता है। बिना जाप बिना चेत है ऐसो दिन रात अड़ियो सुन गर्भ जैसो। तन माय तुम हुए रंकारी बारी सब वेर सुन नाम डोरी। सबे वेर सुन नाम डोर। सबकी जगह होने पर बिना जग के बिना चित्त के शरीर में दिन रात उसका अनुभव हो रहा है। दिन रात अनुभव हो रहा है। जब एक बार सस आ जाता है जो कंठ कौन पर फिर आगे बढ़ते रहता है। जैसे स्त्री के अंदर गर्भ है उसका वो अनुभव करती है गर्भ का, इसी प्रकार शरीर में अहंकार की ध्वनि सब जगह होती है। हे राजा सब वचनों को सुनो। निज नाम के ध्यान का अनुभव अलग होता है। जो निज नाम का जो है ध्यान होता है वो एक अलग ही अनुभव होता है। जो भजन करता है उसी को मालूम पड़ता है, दूसरों को नहीं पड़ता। सबसे बड़ी ये खासियत है, जिसने पाया है उसको पता है। जिनके नेचर आए नहीं तो उसको कोई विश्वास दे है। निज नाम ने जे गुरुदेव होई। वो निज नाम है, वही नेचर गुरुदेव है, वो गुरुदेव है। जय जन पहुंता घर आत सोई। जय जन पहुंता घर आत सोई। तो उसके द्वारा आत्मचेतन से केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। और ये याद करने पहुंचना है। संसार में सब गुरु नाम की तरह है। संसार के सब गुरु नाम की तरह है। और सर शब्द है वो नेचर की जागृति कराने वाले वो पार ब्रह्म की तरह है। जो नेचर की जागृति कराता है वो पार ब्रह्म की तरह है। अब है राजा साहब का घेर है। राजा साहब बार बार प्रश्न पूछे और भी जो समझ में आए जो और पूछे। राजा है जो जिन्हें समझा है सुब्राह्मण महाराज। राजा नाम है चंदूलाल। कहे भूप पूछे संत किण रेत पाऊं। ओ जग सोज मैं शरणे के जाऊं। मैं शरण में जाऊं चाहूं। जो को बने वो नेम से जागृति कराए थे वे कह रहा है वेणो कई है लाड़ है, वेणा अंग कई है, वेणा लक्षण कई है। मैं वेणे कैसे पहचान सकूं। देखो राजा पूछ रही कि ऐसे जो गुरु है सदगुरुदेव उनको मैं कैसे पहचानूं, ये मुझे भेद बताइएगा। तो समझा ले सुब्राह्मण महाराज। तदरूप जन की यहाँ परख रोई। देखो तत्व रूपी गुरु है जिनमें कहने वो शब्द है नेचर है जो सदगुरुदेव है वेणी पार बताया गया। तत्रूप जन की यहाँ परख रोई सदा समाधि लगी तत्व जोई। जब वो भजन में बैठते हैं ध्यान में बैठते हैं
तो सतर समाधि लग जाती है। नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, रात दिन 24 घंटा अखंड लगती है, वो अखंड ध्यान रहता है। रहे ध्यान दिलगोटी खींचे नैन भारी, ध्यान लग जाता है दिलगोटी में और फिर वह नैन खींचने लगते हैं ऊपर की तरफ। दिल माय दिल उलट दिल माय समावी, निज नाम की डोर गे गेण जावी। देखो महाराज क्या फरमाओ, दिल माय, दिल उलट करके दिल माय समावे। अब भक्ति है माय नहीं जागृत है, बाहर नहीं अंदर ही, जिन्होंने पाया है सबने अंदर ही पाया है। ये नैन जो पहले खंड गांव पर आता है, जो 6 गांव आगे के सेवन करते हैं, 6 गांव पीछे के करते हैं बंगनामी। रे दिखे क्या भाई जन कि रे अंग ऐसो कोई मुंड न रे होई, कोई लगे हो तो हाव बोलो बने रे मुंड दीवार रहे जो दिखे हाव बोड़ा आदमी दिखे। और वह बोले वचन बोले जन छा पड़ेगा रे, और कोई राजा बोले, कोई राजा बोले जो बोले वो आप पहचान बताइए कि नहीं, जिक्र करने ने आंसर है वे सतगुरु देव तरी सा बताया गया। तदरूप जन की यहाँ परख पाई, देखो कई परख है। तन माय मन हुई घर काब माही, शीश शरण आया वो तत् माय जागी। शीश के शरण आवे तो वो निज नाम है और माय ने जागृत है जा। आप पहचान बताइए सतगुरु देवी, जो सतगुरु देवी शरण में आ जावे और वो वेद को भजन करे, जने कहीं रहे उन माय ने वो तत् नाम है, वो निज नाम वो आ जावे। हाँ मोटो ऐलान बताए महाराज, देखो और ध्यान से वापस सुनेगा इस लाइन को। ततरूप जन की यहाँ परख पाई, तन माय मन हुए घर काब माई, शीश शरण आया तत माय जागी, तत माय जागी। शीश शरण आया तत माय जागी, सतगुरु की आ परखे ओ अर्थ लागी। ओ सतगुरु बरीसा है, आ सतगुरु देव बरीसा है, वो अर्थ है। बोलो राम राम। सतपुरुष की प्रग आ सत भाई, देखो सतगुरु से सतगुरु देव ने परीक्षा बताया। बिना शीस करणी ले धाम जाई, बिना करनी करिया शीस ने ले धाम जाई, परम धाम में ले जा, मोक्ष में ले जा, ऐसा सतगुरु देव है। देखो सतगुरु देव में कितनी भारी ताकत है। बिना करनी करे, बिना करनी करे उन्हें धाम ले जा। यो हुए आप जैसो निज नाम पावे, हुए आप जैसो निज नाम पावे। तन माये उलट घर आद जावी, देखो महाराज नहीं फरमा रहे, हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माये उलट घर आद जावी। अनविज्ञानी बनाने वाले सदगुरु के ये वचन सत्य है कि वह शिष्य को हंसवर्ती आत्माओं की शुभ अशुभ कर्म नहीं देखता है, उसके खोटे छोटे कर्म कैसे भी वो नहीं देखता है, उसको दया कर देता है सदगुरुदेव। जो देखो विधि से भजन करने पर निज नाम आ जाता है, जो भी वेद से भजन करते हैं उसके निज नाम में जागृति हो जाती है। वो 6 गुरु के और 6 बीजों की कमरों को छेदन करके ही परम धाम में मिल जाता है। उसकी करनी आप हमने देखे खोटा कर्म करेगा करो ही है, और यदि सदगुरुदेव शरण में आ जाए और भजन करने डूब जाए भेदू तो तुरंत उन्माद्या निज नाम में जगत ले जाए। बोलो राम। सतपुरुष की प्रग आप भूप होई, कहीं गया सतपुरुष की प्रग आप भूप होई राजा। सबे नाम न्यारा के अर्थ जोई, सबे नाम न्यारा के अर्थ जोई। पर बर है पर तेज माया, सतपुरुष साई यूं भेद लाया। हे राजा सतपुरुषों की यह परीक्षा है कि अन्य वाणी से 52 अक्षरों सभी साधनों का विस्तार से वर्णन किया है और आनंद ब्रह्म परमात्मा में भेद करके ब्रह्म पार ब्रह्म माया तीनों का निर्णय किया है। अब राजा साहब कहीं गए गए के भूप हो
संत यूं न्याव कीजे पर ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया कहीं के ब्रह्म और माया तुम्हें सुने राजा कह दियो सुल्तान कि जो न सुनियो तुम खोज लाया मतलब दो ही जुड़िया कि ब्रह्म और है माया और ब्रह्म दो है पर वो पार ब्रह्म को भेद गए हैं वो तीसरा आपको बुलाया जो इन्होंने मैंने भेद बताइएगा आप तीसरे पार ब्रह्म को बता रहे हैं जिसे मैंने नहीं सुना है तो ब्रह्म माया और पार ब्रह्म के पदों को अलग अलग समझाइएगा सबको अलग अलग समझाइएगा अब सुब्रह्मण्य महाराज इसको वापिस भेज देते हैं ध्यान से सुनेगा हे भूप पर संग क्यों एक धोई हे राजा एक प्रश्न करने क्यों पार ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई कही क्यों हे राजा मैं इसका भेद समझाता हूँ पार ब्रह्म माया और ब्रह्म इस तरह है जो पार ब्रह्म का पद जल के रूप में जो पार ब्रह्म का जो पद है वो जल के रूप में और ब्रह्म का जो पद है वो बीज की तरह है ब्रह्म का पद तो है बीज की तरह है और पार ब्रह्म का पद है वो जल की तरह है तो माया का पद है वृक्ष की तरह वृक्ष लापड़ो है मोटो तो वृक्ष की तरह तो है माया फैलाव है तो एक तो माया का पद है और एक है पार ब्रह्म और एक ब्रह्म तीन प्रकार है तो इस प्रकार उसका तो फैलाव वृक्ष का फैलाव है उसका बहुत अलग अलग है तो इसलिए बात फरमाते हैं ये बीज बन में बन बीज माही यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जाए से हंसा उलटर बेर जोड़े आवे तो वो कैसे समझाएगा हे बीज बन में और बन बीज माई तो बीज वृक्ष में है बीज कटा है वृक्ष का मानी है बीज और वृक्ष बीज में है बीज तो वृक्ष में है और वृक्ष के बीज में ही है और ऐसे ब्रह्म माया एक है ब्रह्म और माया एक है और पार ब्रह्म का पद अलग है और पार ब्रह्म का जो पद है वो अलग है तो ब्रह्म के पद से वापस आकर के फिर शरीर धारण कर लेता है जो बटू आजा पाजा आउने ये देत है महाराज ने फरमायो जो ब्रह्म पद में मिल जाने तो वो फाटी आउने देत है वो तो जन्म मरण नहीं मिटे बार बार जन्म मरण में आना पड़े फूल पात हुआ जो देव अवतार संसार जुआ जो बीज तर में यूं वर्म होई पर वर्म न्यारा सुन नाम का वेद है सुभूप न्यारा पर वर्म आद है क्यों वेद सारा जिन्हें पर संग सुन जो क्रोध हुआ सुन सूरत बन पार सुन सत्संग हुआ हे राजा ये सत्संग है पार से होता है फिर उस सत्संग में से जिन शब्द निकलता है और फिर जिन शब्द से अनाहत हुआ है और फिर अनाहत से जो नाद जुड़ने लगा है वो है नाम दिल पुरुष है और उस शब्द से ही ज्ञान रूपी चेतनता आई है चेतन से सुन घट ज्ञान पाया हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया जो अखंड अनुभव होता है वही विज्ञान है सता समाधि उसे कहते हैं सता समाधि लग जाती है सता समाधि का अखंड अनुभव होना ही पार ब्रह्म सागे उन्हें पार ब्रह्म ने कहे जो सता समाधि लागे तो कहीं कह रहे हैं पार और उस कह रही है सत शब्द की सोजी करी उल्ला माए अड़ोज मत रही उल्ली तरफ की भक्तियां है जो ब्रह्म धाम में नहीं ली जाती उसमें मत लीजिएगा भक्ति धारण करियो ये बताइएगा मैं बूझो तो मैं कहो रे विचारी कौन धाम फेरे राजा तने किया देश में जाओ कौन देश पर तारी और गर्भ का आज है
हीर दे देना कि फाटा में गर्भवास में नहीं आवा इन वास्ते वो भजन कर तो कहीं कह दिया है तो ग्राम मेरा समझा बाजो जन्म मरण में फाटा आना पड़ी हे राजा जान लगे फौज काड़ की जावी तालग कारी सुख झूठ कहावे देखो रे बेचारी हे राजा चंद्र सूर्य पवन और पानी और धर्म मंडल करो जहां लगे बे तीन लोग है ब्रह्मा विष्णु और महादेव सोने होई हे राजा सुरगुण नाम धाम सब सारा ये हद का गुण है वो ये राजा सुरगुण के सब नाम और धाम है ये तीनों लोग में सुख और वर्णन है जो तीन लोग की भक्ति करने के सुख मिले संसार में जन्मे धारण कर लेवा અને ठोर ठोर आ संगत बोली केवल ज्ञान दी चौथा पद ये संगत है जगह जगह और केवल ज्ञान अलग है बोल और कहते सुख मिले जब वो धारण कर ली हे राजा इनका जे शास्त्र किया जो मंद दिया ऐसे जन ये बात तुम्हारा लिखो हे राजा मूर्ख तके तो धन नहीं जाने खाली धन तो ही जाने तो ज्ञान ही उड़ जाए जो ज्ञानी भी है वह उड़ जाएगा वेदा ज्ञान वेद होगा जे सुन ले जा आगे आगे जो ऋषि हुए कौन सी विधि धारण की थी और वो अवतार उनके शिष्य कहलाए जो अवतार हुए कौन सा ज्ञान हृदय में धारण किया तो आगे महाराज माते हे राजा जो नाना जी की जो चीजा है छोटी मोटी हल्की भारी ए तो सब ये जड़ से हो पैदा करो सब जड़ पैदा है पर जड़ को रूप केवल ज्ञान हे राजा ब्रह्म ज्ञान में फेर के हारी ब्रह्म ज्ञान में फेर का बिना रे वेद सुने मोक्ष जावे जो भेदी नहीं है जो भेदी जन नहीं है वो मोक्ष में नहीं से वो जागृत नहीं रहती तो वो मोक्ष में नहीं गया बस खास सार चीज नए अंचल है नए अंचल कैसे जागृत होता है सदगुरुदेव की दिल की महर हो जाती है तो उनकी दिल की महर हो जाती है इनकी सदगुरुदेव अवतारी ने भारी किया हल्की चीज वस्त्र से बैठाड़ो ऐसे जग संसार बखान हल्का कौन है अपा संसारी लोग हल्का जो अवतार आया पण जड़ो रूप बनते क्यों कि वो तो दूसरो पानी पैदा भले भी हो पर जड़ को रूप नहीं लाख चीज पार्या रे संग जाई तो या महाराज माते सोरे भाई जल बिया ने बंदे नहीं कोई छोटी चाहे मोटी कोई हो पानी पिया बिना बंदे को पानी मिली जनवा भले पूछ रही क्या अवतार मीनक नर लोई भले अवतारी हो चाहे मीनक हो ब्रह्म ध्यान बिना मुक्त न होई जो ब्रह्म ध्यान करने विपरा ने दिया ब्राह्मण गुण दियो वो स्वामी जी पांडु रुकमागंज आमे वीस कहाया देही धर्म सुगुण ने व्याया ध्यान से सुनेगा पासी और जगत के साथ सुख दुख पाए बॉक्स में नहीं गया अशांति बोलो राम देखो जो भी जितना भी है बड़ा बड़ा अच्छा मोटा मोटा नाम है अवतार एक ही मोट में नहीं गया कोई राम जी गया तो रह गया राम जी भी है पश्चिम थोड़ा कलर कर लिया छोटा कलर कर लिया अवतार है जो भाई अवतार भी नहीं गया परम नाम ये तो खुद है बड़ी भक्ति कर रहे पूछे कभी तो नहीं लागे मुझे क्या बोले वो मार लागे मुझे अब हत्या करती रावण ने मारना है बर्मा विष्णु महादेव एक है हड़वाते ही है कहते मायने वो कह भाई लगा दो एक डंकोड़े मत कपड़ा पहनाए दो वो जो बात लकड़ी અને वो उस पहनाए दो मत सब वो आदमी है
वे तो संतान ने कह रहा है कि माने भी बिन का दे देवो और माई भक्ति करा केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं हो प्रभु मानव तन दीजिए और भक्त खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। पहले दिन वही पाठ वीडियो में सोने गुण नाम दाम सब जारे बिना रे पके सब देवा समझे बिना जो भजन करे जे सोन समझ सोल जारे आई समझिया और सुन लिया जाके ने सूर्य गुण सिमरन जाई जाके करू कौन देव सिर पूजा धरू। देखो राजा ने पूछ लिया है हे राजा सुन बचना हमारा कौन मत का ज्ञान है तुम्हारा। तो कई कह रहा है किस शब्द और किस नाम का तुम सिमरन करते हो सिमरन कहीं कर रहे हो कई नाम रट रहे हो और कौन से देवता की आराधना करते हो क्या आराधना करो। कहीं कह रहा है कृष्ण भगवान का सिमरन और आराधना करते हैं कृष्ण भगवान का हम सिमरन करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। राजा दया पूर्ण सुकरत राजा बात बोल रहे हैं ओ स्वामी जी सुर गुण निर्गुण नहीं है दोई अद्विहद कहो कैसे होई। एक समझा आप समझो तो कहीं कह रहे राजा स्वामी जी साकार और निराकार ये दो अलग अलग है अलग अलग नहीं है और हद बेहद क्या होती है। मैं तो कृष्ण भगवान और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझते कृष्ण भगवान और ब्रह्म एक ही समझ करते धन सुग्राम नहीं है। तो राजा कह गया हो स्वामी जी वे ही तो विष्णु वे कृष्ण कहावे कहो वे तो विष्णु भगवान है और वे कृष्ण है वे ही हद बेहद रे जावे। जो उपदेश और शब्द है वे जगत ने गाया और सुरगुण बेहद किम जावे सुगुण भक्ति करने वाला बेहद किम जावे सो राजा रे जन्म हाथ वे जमरे हाथ में आ जा वे जम पकड़ने ले जा रहे हैं और उपजे खपे सो माया जानो इधर सबद सोरी करता ठाणो। जो है उपजे और खपे सब माया रूप है पांच तत्वों के ब्रह्म कहते हैं और उससे आते हैं और उस पद में या विष्णु का है और इस पद के आगे जो निरंजन निराकार सच्चिदानंद कहते हैं उससे पार ब्रह्म का पद कहते हैं वो अलग है उस नाम की भक्ति करते हैं वो निरंजन कृष्ण तो अवगत हो। देखो रामकृष्ण आए हो कहीं कह रहा दोनों हो स्वामी जी राम कृष्ण तो अवगत होई माया नहीं ये दो क्या माया स्वरूप बने गए कौन कह गया राजा मुझे जाने के ना गुरु कर गया दुर्वासा मुनि ने ओ सत शब्द समझ और लीजिए वो सत शब्द है और ब्रह्म ज्ञान मेरी मन मत सुन ऋषि ख्वाया। देखो वर्ष में आएगा जा रामचंद्र तू गए समझाया रामचंद्र जी ने समझाया ओ सत्य ज्ञान समझ तू राई लक्ष्मण को सीता समझायो लक्ष्मण जी रिया सीता माता ज्ञान दियो कौन शब्द दे भरम गमायो कई शब्द देने भरम गमायो कहीं कह रहे आगे ऋषभ देव राजा सूर्य होई अंगर को ऋषभ देव उचारा नेता दिया जाने कृष्ण ने पूजा आई ने कृष्ण भगवान पूजा नहीं करी वे सोरे मिलिया ब्रह्म में जाई दे गया ब्रह्म धाम में गया जिन्होंने ऐलान बता दिया कौन गया और दत्त के शब्द शेष सुने होई जो दत्त देवी आया और वह ज्ञान सुनियो अब झटके बिना शीश से रहेगा बोलो राम कैसा अस्तमल दिया अस्तमल जी किन को ज्ञान लियो दत्त देवी ज्ञान सुनने उनके शिष्य
हाँ पुत्र तो मैं गिना हूँ 3 देवराज हूँ, क्योंकि यह संचालन तो ही चला रहे हैं। लड़काई कह दिया कि मैं 3 लोगों का पुत्र गाऊं, पर हर ब्रह्म ध्यान हृदय में। तब बता दिया जी ने ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान देखो ओने मुख गावी। देखो काल भूसड़ी गया राजा देख कर कहीं वचन करता, कहीं शब्द है रटता। वारी उमर में उतारा अनंत कोल सोचा स्तर अमर हुए बैठे और उस शब्द की खोज करता मन में सत शब्द की आराधना कर आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना ही काज करना है, अपना काम करना है, आत्मा को परम पद की प्राप्ति कराना। हे राजा शिवरण की देखो जितना भी रिया 3 चरणों में पी लिया, उन्होंने कब सुवन की आराधना की जिस जिनमें ऐसा पराक्रम था। हे राजा गोपीचंद, देखो गोपीचंद और नेक्स्ट देगा। हे राजा मुसलमान अवतार ने माने, मुसलमान अवतार ने माने और हिंदू तके पीर नहीं जाने और हिंदू पीरा ने नहीं माने। जैन मत नाचे बाबू को नाम होते बहुत भारी है। राम 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 होता ही वैसा ये तो बढ़िया नहीं। हाँ वाला पियो ने मोगा जी जड़ ताने तेरे सा ओ ताने जन जायन है बार बार है जो जायन राजा साहब ने शिकायत करता, राजा साहब रोज मना करता और रानी ने किया भाई कि यूं करो कि घर में बैठ ने भजन करो, आप स्मरण करो राम राम, पण आप है जब वो कि रोज रोज अपन मना करा रानी जायरी में कि इनकी राग है तो अपन हालो संगत में कहीं है सुनने तो राजा साहब भी रानी साथ संगत में आएगा मोटा जी भी तो संगत में आया तो वो एक प्रसंग समाप्त करते राजा साहब है जब वो किए मुक्ता जी ने संता पधारो मारे घर जी में अब मैं उनके घरे लेगा और घरे ले जाए ने दाल बड़ा बनाया पकौड़ी दाल पकौड़ी बनाया ने जो है मोता जी ने जिमाया अब वे पानी नहीं पाया गया। अब रानी ने ले जाए पड़ा और रानी ने ऊपर कमरा रवाए माल ले जाए तालो दे दे। अब वह रानी ने ठार पड़ गई कि अब आज कैसे करिए बने अटे कमरा जो संगत रामायण है जेम या बजे पानी पायो बनी और पाछा संगत में जाए ने बेगा राजा साहब की गेवरा संगत में जाए ने बेगा कौन पावे देगा पानी तुझे कोई होने पड़ती कंडो कन देर लागी जवारी बियोनी मोदा जड़ टंडो कन देर लागी जवारी वाला बियो जन कहेंगे है देखो ध्यान से सुनेगा महापुरुषों के वचनों को। अब में पानी पिलाएगा जन कहेंगे दूजा इशारो कर दिया कि नाम राजा साहब बैठा जी नाम बहुत गुस्सा आयो पर सभा जैसे उठी और राजा हाथ हमारे खांडो और लाड़े दौड़ देने वाला रानी कहीं गई हो जो भगवान रूप भगवान ही जा दफा देवी ने गया कि जाओ थोड़ा नाल में और मैं तो भजन कर रही हूँ कि क्यों झूठ बोला है मारे कहने सबूत है कि कहीं सबूत है कि सबूत है हमारा दारू पकड़ो जाने पता कि जने एक पग ऊंचो करियो के वो छोड़ो बताए क्या है कि जने ये के जने दूजोड़ो पकड़ो बताओ दूजोड़ो पग ऊंचो करियो दूजोड़ो पग नहीं
कान तेर लागी जवारी ओ वाला पियो ने मोदा जे जड़ ठंड धन दिरदा ओ धन दिरदा लागी बारी ओ बाला पियो ने मोदा जे जड़ ठंड धन दिरदा लागी बाला दियो ने पाँच मिनट भजन करेगा, राम राम 5 मिनट राम राम करेगा, श्रवण करेगा, बहुत ही देखो समय निकल को टाइम नहीं पड़ेगी 10 बज गई लेट है अभी। हाँ पर क्या गा हमारा पप्पा ने टमाटर ने सर्ग में ले ली जागा यार ला रह जाला नरक में मार नहीं ये बात रोने चाहो संत किया तो है ये संत है अपने एंड पापा नाम से भजन करता करता कट वहां से हो वो आपने बजाई तो है मैंने नहीं छोड़ दे। मैंने की इन्हें भी किया ज्ञान दे वजन मन ठा पड़ी गए की कर पांच की कर कट हाँ वो नया चला जाएगा साहब, पर जो वो जो भजन कराने जो